नमस्कार साथियों, आज है 4 अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट वोकेब्स विद पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारे सोशल साइट्स है जो भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ पे फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इम्पोजिशन। इम्पोजिशन की बात करें तो एक नाउन है, बिकॉज इसके लास्ट में ION सफिक्स जुड़ा है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ION सफिक्स दिखे तो वो नाउन हो जाता है। डेट्स वाई इम्पोजिशन क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग सच एज ए न्यू लॉ और रूल और ए न्यू टेक्स्ट। मतलब कोई नया चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि वो कोई नया नियम हो गया, कोई नया तरीके का टैक्स हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोजिशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, इम्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि आरोपण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आरोपण, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फ्लिक्शन हो सकता है, लेवी हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है या फिर डिमांड हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, इम्पोजिशन। और ये क्या है, नाउन है, बिकॉज इसके लास्ट में ION सफिक्स जुड़ा है। और मीनिंग क्या हो जाएगा कि कोई एक नए तरह का नियम या फिर कोई टैक्स को क्या कर देना, इंट्रोड्यूस कर देना, यानी कि लगा देना। तो उसको क्या बोलते हैं, आरोपण हिंदी में बोलते हैं। और ये सब इसके सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए, इन्फ्लिक्शन, लेवी, एप्लीकेशन या फिर डिमांड। अगर इसको याद रखना होगा तो एक बेहतरीन तरीका भी है कि बोल सकते हैं कि मिनिस्टर को पोजीशन में आते ही एक नए तरह का इम्पोजिशन ला दिया। ठीक है, कि मिनिस्टर पोजीशन पे आते ही इम्पोजिशन कर दिया, यानी कि नया टैक्स का इम्पोजिशन कर दिया, यानी कि नया टैक्स लगा दिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, पोजीशन और इम्पोजिशन को रिलेट करके एक साथ। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो जो भी वर्ड अगर आगे करा रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि एक एक वर्ड का ऐसे ही रिलेट करके याद करने का। तो देखते हैं सेकेंड वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट की बात करें तो एक नाउन है। प्रोपोनेंट क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु सपोर्ट एन आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो सपोर्ट कर रहा है किसी के एक्शन को, किसी के आइडियाज़ को, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोनेंट बोलते हैं। यानी कि प्रस्तावक, यानी कि समर्थक भी बोल सकते हैं, जो प्रस्ताव, आपके प्रस्ताव को सपोर्ट करे। ठीक है, उसको प्रस्तावक बोलते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एडवोकेट बोल सकते हैं या फिर सपोर्टर बोल सकते हैं, प्रोमोटर बोल सकते हैं या फिर बैकर बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई चीज़ क्या होता है, जो प्रोमोटर होते हैं वो प्रमोट करते हैं आपके आइडियाज़, आपके थॉट या फिर आपके एक्शंस को। ठीक है, तो प्रोपोनेंट, प्रोमोटर, सपोर्टर, एडवोकेट या फिर बैकर, ये सब क्या है, इसके सेम वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रस्तावक या फिर समर्थक बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोपोनेंट है जो एक नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग प्रस्तावक होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट एक वर्ब है। इम्प्लीमेंट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग दैट हैज़ बीन ऑफिशियली डिसाइडेड स्टार्ट टू हैपन और टू बी यूज। यानी किसी चीज़ को जो ऑफिशियली डिसाइड कर दिया गया है उसको स्टार्ट कर देना, उसको यूज़ में लाना। यानी कि इम्प्लीमेंटेड मतलब क्या होता है कि कार्यान्वित, यानी कि उसको कार्य में ला देना। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि कोई नया नियम लाया गया, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, उस नियम को अप्लाई कर दिया गया, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब वो फॉलो करना है सबको। ठीक है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट नए तरह का नियम ला दिया, ठीक है, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड नया तरह का रूल ला दिया, तो उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि अब आपको उसको फॉलो करना है। तो इम्प्लीमेंट मतलब कार्यान्वित हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कैरी आउट, अप्लाई, एक्सक्यूट या फिर इन्फोर्स हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इम्प्लीमेंट वर्ड समझ में आ गया होगा, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कार्यान्वित, यानी कि कैरी आउट, अप्लाई, एक्सक्यूट या फिर इन्फोर्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल की बात करें तो एक नाउन है। बाइलिंगुअल, देखिए बाई मतलब दो होता है, लिंगुअल यानी कि जो दो भाषा बोलता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो बाइलिंगुअल क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज इक्वली वेल। यानी कि जो दो भाषा एकदम सेम, मतलब एक ही मतलब फ्लो में बोल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी और भोजपुरी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी असमी, हिंदी पंजाबी, हिंदी, मतलब जो भी है, आप जो दो भाषा इक्वली बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइलिंगुअल बोलेंगे। जो पर्सन बोल रहा हो दोनों भाषा। तो द्विभाषिक बोल सकते हैं, यानी कि जो दो भाषा बोलता है उसको द्विभाषिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बाइलिंगुअल। तो सिनोनिम्स की बात करें तो पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं, मल्टीलिंगुअल, लिंग्विस्टिक, फ्लुएंट हो जाएगा। ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी समझाया गया है कि एक हेलो वर्ड है जिसको सियाओं भी बोला गया है किसी दूसरे लैंग्वेज में। आई डोंट नो ये कौन सा लैंग्वेज है, बट सियाओं भी बोला जाता है हेलो को। तो आप पता लगा के कमेंट में बताइएगा कि सियाओं कहाँ का लैंग्वेज है जिसका मीनिंग हेलो होता है। एक वो तो हम मतलब मनी हिस्ट देखे होंगे, तो उसमें बेला सियाओं जो गाना है उसमें शायद सियाओं का शायद वही हेलो मीनिंग ही हो सकता है, मे बी। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंश्योर। इंश्योर क्या है, एक वर्ब है। इंश्योर एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है
इंश्योर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंस और इज डिफिनिट, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को श्योर कर देना, ठीक है, या फिर यानी कि वो चीज़ जो डिफिनिट होने वाला है एकदम, उसको इंश्योर बोलते हैं। तो सुनिश्चित बोल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सुनिश्चित। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, गारंटी, सिक्योर, एश्योर या फिर मेक श्योर, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इंश्योर का देखिए सिनोनिम्स थोड़ा इससे रिलेटेड ही यहाँ पे, सिक्योर, एश्योर, मेक श्योर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इंश्योर वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है सुनिश्चित करना किसी चीज़ को, यानी कि टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन या इज डिफिनिट, मतलब किसी चीज़ को डिफिनिट कर देना कि यानी कि श्योरली ये चीज़ होगा ही होगा, तो उसको इंश्योर बोलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द सपोर्ट स्पेशली फाइनेंशियल डेट इज गिवन टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए पैट्रॉन, मतलब पैट्रॉन द्वारा किसी एक खास पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि सहायता प्रदान करना, उसको पैट्रोनेज बोलते हैं, यानी कि संरक्षण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संरक्षण। सिनोनिम्स की बात करें तो बैकिंग, सपोर्ट, एजेस, स्पॉन्सरशिप, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, पेट्रो मतलब किसी के द्वारा मनी दे फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है, उसको ही पैट्रोनेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है स्पेशल इंपॉर्टेंस दैट इज गिवन टू समथिंग, यानी कि किसी को एक खास तरह का महत्व देना, ठीक है, स्पेशल इंपॉर्टेंस, तो उसको इम्फेसाइज बोलते हैं, यानी कि बल। सिनोनिम्स की बात करें तो फोकस, स्ट्रेस, अटेंशन या फिर सिग्निफिकेंस हो सकता है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सारे ब्लैक कलर के अम्ब्रेलाज हैं और एक इसमें बीच में रेड कलर का है, तो ये क्या है, मतलब इस पे किसी का भी फोकस जल्दी से जाएगा, इसको मतलब एक अलग तरह का इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो इस तरह आप उसको पिक्चर के थ्रू भी रिलेट करके याद रख सकते थे। नेक्स्ट वर्ड है इनकलकेट। इनकलकेट एक वर्ब है, ठीक है। इनकलकेट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कॉज समबडीज टू लर्न एंड रिमेंबर आइडियाज, मोरल प्रिंसिपल एक्सेट्रा स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन। ये वर्ड कल भी हुआ था, ठीक है, अगर आप कल का सेशन लगाए होंगे तो पक्का आपको ये वर्ड याद होगा। तो इनकलकेट का एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ जिसको बार बार रट्टा मार के रिपीट करके याद कर लेना, मन में बैठा लेना, यानी कि मन में बैठाना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इनस्टिल, टीच, इंडोक्ट्रिनेट, इम्प्लांट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं आता जब छोटे होते हैं, बस उनको रट्टा माराया जाता है, बाबू ABC ऐसे बोलो, तो वो बोल बोल के क्या होता है, इतना बार वो रिपीट करते हैं ना उस चीज़ को कि उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है, ठीक है। फिर बाद में उसको हम लोग लिखना सिखाते हैं या जो भी, तो रिपीट करके कोई भी चीज़ जो हमें याद हो जाए, हमारे मन में बैठ जाए बार बार रिपीट करने से, तो उसको ही इनकलकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है माइंडसेट। माइंडसेट की बात करें तो एक नाउन है, ठीक है। माइंडसेट क्या एक नाउन है, ये बहुत कॉमन लैंग्वेज वर्ड है जो आप अक्सर सुनने होंगे। इसका मीनिंग होता है ए सेट ऑफ एटीट्यूड और फिक्स आइडियाज दैट समबडी हैज एंड दैट आर ऑफन डिफिकल्ट टू चेंज, यानी कि किसी की इंसान के पास एक खास तरह का एटीट्यूड हो गया, ठीक है, और जो फिक्स हो गया, उसके मन में एक आइडिया जो चल रहा है, उसको आप मतलब चेंज मुश्किल होगा उसको चेंज करना, उसके मन में जो चीज़ चल रहा है, ठीक है, तो उसको माइंडसेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट बना लेते हैं अपने टारगेट की तरफ, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पर अगर मतलब 100% फोकस कर रहे हैं, डिटरमाइंड है उस चीज़ को लेके, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, यानी कि उसी को माइंडसेट बोलते हैं। यानी कि आपने जो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो या निगेटिव एटीट्यूड कोई भी, उसको ही माइंडसेट बोलते हैं, यानी कि मानसिकता, ठीक है। क्या बोलेंगे, मानसिकता। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे रीति रिवाज जो रिचुअल्स है, इसमें बहुत सारे जो पहले का बहुत सारा चीज़ है जो अभी भी लोग मानते आ रहा है, तो वो क्या है, एक माइंडसेट हो गया सबके अंदर, मानसिकता, वही मानसिकता होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो मेंटलिटी, आउटलुक, वे ऑफ थिंकिंग या फिर साइकोलॉजी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि मेंटलिटी हो गया, आउट मतलब नहीं होता कि इसके मेंटलिटी वही है, बस यही सोचता है दिन रात, लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसका ही मतलब माइंडसेट होता है, यानी कि मानसिकता, ठीक है। उसके मन में क्या जो फिक्स चीज़ हो गया किसी चीज़ को लेके, उसको ही मानसिकता बोलते हैं। अब देखते हैं लास्ट वर्ड की बात करें तो लास्ट वर्ड है रिजर्वॉयर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आर होगा, ठीक है, यहाँ पे आर कर लीजिएगा, रिजर्वॉयर, ठीक है। तो रिजर्वॉयर की बात करें तो एक नाउन है। रिजर्वॉयर क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड बिफोर इट इज टेकन बाय पाइप्स और हाउस, यानी कि एक आर्टिफिशियल
या फिर नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके का बना हुआ लेक यानी कि जो झील है, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है, जो घरों में या कहीं भी पानी सप्लाई करने से पहले, तो उसको ही रिजर्वोयर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वाटर स्टोरेज बोल सकते हैं नॉर्मली। तो जलाशय इसको हिंदी में बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टोर, पुल, सप्लाई या फिर रिजर्व, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पे बस आर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेना है, तो आर कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में ही, आपको आसानी से याद हो जाएगा कि रिजर्वर मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे वाटर को कंजर्व किया जाता है, रिजर्व किया जाता है कहीं सप्लाई करने से पहले। ये चाहे आइदर वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हो या फिर उसको मैन द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। तो रिजर्वर मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।